आप ही का बेटा थे सर? जी। क्या नाम था उनका? शशि भूषण कुमार। तो नहीं पापा, वो बहुत गलत समाचार हमको मिल रहा है। पापा लगता है हमारे पति नहीं रहे। हम कहे नहीं बेटा, ये विश्वास नहीं हमको, ऐसा हो नहीं सकता है। बोले कि से आपको बच्चा ऐसा कर लिए हैं। कैसा कर लिए? क्या बोले? मतलब सुसाइड कर लिए। सुसाइड कर लिए? हाँ। का हो सकता है उनसे किसी कारण से मिस्टेक से गोली छूट गई होगी, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सर मिस्टेक से गोली छूटेगी तो सर आगे की ओर जाएगी? यही तो हमको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि निकल जाए। वाइफ बताई कि मेरे पास कॉल आया था, आपकी बेटी बताई। कॉल तो अच्छा से बातचीत हुई है, ऐसा तो नहीं बोला कोई गलत बात हुई है। बढ़िया से बातचीत हुई है। बातचीत तो रोज उन लोग करता है, पारिवारिक संबंध है तो क्यों नहीं करेगा बातचीत? किसी तरह का मतभेद भी चल रहा था? कुछ नहीं, खूब प्रेम से हमरा ननिहाल में गया दोनों बेकत। हम ही भेजे कि जाओ बेटा तनी घुरा दो इसको। ननिहाल गया, मौसीहारा गया, वहाँ से घूम घाम के प्रेम से आया है घरे। 5 साल की नतनी है, अनाथ हो गई, मेरी बच्ची अनाथ हो गई, कौन परवरिश करेगा? हम तो पागल हो गए हैं। हम रोते रोते मेरा हाल बेहाल है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड आमस के बड़की चिलमी पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ के एक जो सेना के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वो शहीद हो चुके हैं। और यहाँ पे उनके पिताजी हैं और उस सेना के जवान के यहाँ पे ससुर जी हैं। इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी जो शहादत हुई वो कैसे हुई। देश को इतनी बड़ी जो क्षति हुई है, देश के सेना के जवानों की वजह से हमारे देश के लोग सुरक्षित रहते हैं, घर में चैन की नींद सोते हैं। और देश के जवान जो है वो बॉर्डर पर तैनात रह के अपने देश की रक्षा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं और भारत माता की मिट्टी को पूजते हैं, चूमते हैं। और सभी लोग जो देश के जितने भी लोग हैं वो देश के जवानों का सम्मान करते हैं। सभी लोगों को दिल में जवानों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमने एक देश के सेना का जवान, देश का बेटा खोया है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना जो शहादत हुई आखिर कैसे हुई। क्या नाम हो सर आपका? हमारा नाम भुवनेश्वर रजक है। आप ही का बेटा थे सर? जी। क्या नाम था उनका? शशि भूषण कुमार। कैसे, मतलब कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटती है? अब तो सर ये हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ 17 तारीख के यहाँ से गाड़ी बैठा है, 17-18 तक गाड़ी में रहा है, 19 के वो ड्यूटी में गया है। ड्यूटी अवर में क्या हुआ नहीं हुआ से सर हम कुछ नहीं बता सकते। कैसे जानकारी, कैसे खबर मिलती है आपको? हमरा सर खबर मिला वहीं से, उसका ब्रांच का जो हेड ऑफिसर का सर जो थे वही हमरे पास फोन किए। आपके मोबाइल पे? जी। कि आपको क्या नाम है? हम कहली कि हमारा नाम है भुवनेश्वर रजक। आपका बेटा का क्या नाम है? तो शशि भूषण कुमार। तो आप हाँ बस इतना ही पूछे। और बोले कि से आपको बच्चा ऐसा कर लिए हैं। कैसा कर लिए? क्या बोले? मतलब सुसाइड कर लिए हैं। सुसाइड कर लिए? हाँ सुसाइड कर लिए। मतलब विभाग से मिलती है जानकारी? हाँ विभाग से। कौन अधिकारी फोन किए थे, क्या बोले थे? अब वो तो उतना नहीं सर हम बता सकते हैं कि कौन थे कौन नहीं थे। वो बोले कि आपका बच्चा सुसाइड कर लिया? हाँ। किस तरीके से, मतलब बताते हैं? वो ड्यूटी आवर में ऐसे किया था। मतलब कैसे, मतलब वो खबर में तो चल रही है? हमरे पास कुछ नहीं बताई। खबर में तो चल रही है कि शायद अपने ही जो सर्विस रिवॉल्वर होता है उसी से खुद को गोली मार ली। अब वो भी नहीं हम बता सकते। नहीं बताएं कि कौन मशीन था नहीं था, वो सब नहीं जानते हैं सर। विभाग के अधिकारी आपको ये खबर मतलब नहीं दी? नहीं दिए। लेकिन ये खबर चल रही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ना सर, तो ये सब के बारे में मेरे को मालूम नहीं। सिर्फ वहाँ के अधिकारी बोले कि आपके बेटा जो है वो सुसाइड कर लिए। हाँ बस। उनकी शहादत हो चुकी, वो शहीद हो गए। बस। क्या लगता है कि आपका बेटा जब यहाँ पे 17 तारीख तक घर में रहते हैं, उसके बाद जाते हैं ड्यूटी पे? 17 तारीख को निकल गया था करीब 4:30-5 बजे के लमसम में। अब कितने दिन बाद ये घटना घट जाती है? ये लगता है 4-5 दिन बाद ऐसे हो गया। आपका बेटा छुट्टी पे भी घर में थे तो लगभग कितने दिन घर पे रहे? 1 महीना रहा। 20 तारीख के आया, 17 तारीख के गया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा बच्चा 3 गो है। 3 बच्चे हैं? हाँ। तो क्या घर में भी, मतलब एक मिनट, क्या जो सुनने को आ रहा है कि वो परिवार के पास भी फोन किए थे, पत्नी के पास? परिवार के बारे में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो गया है शनिचर के, हम चले गए हैं पटना बुध के। तो हमको ये सब मालूम नहीं है जो हकीकत बात नहीं। अभी उनकी पत्नी बयान दी है कि फोन उनके पास आया था तो वो आपका नंबर दी, तब फिर आपके पास फोन आया। आपकी बहू बोली कि मेरे पास सबसे पहले फोन आया था विभाग का।
वो हमरो पास गया था विभाग वाला फोन। क्या घर में जब आपका बेटा और बहू रह रहे थे, चाहे पारिवारिक किसी तरह का मतभेद भी चल रहा था? कुछ नहीं, खूब प्रेम से हमरा ननिहाल में गया दोनों बेकत, हम ही भेजे कि जाओ बेटा तनी घुरा दो इसको। ननिहाल गया, मौसीहारा गया, वहाँ से घूम घाम के प्रेम से आया है घरे। उनकी नौकरी कब लगी थी? 2014 में। शादी कब हुई थी? 2018 में। और अभी 2025, लगभग 7 वर्ष हुए हैं शादी को। हाँ। क्या दोनों में, पति पत्नी में सब कुछ अच्छा चल रहा था? हाँ, बढ़िया चल रहा था सर। तो सर आखिर ये जो सुसाइड का जो मामला है, तो क्या लगता है कि आखिर इतनी बड़ी कदम क्यों उठाए वो? अब कैसे हम जाने, अब क्या विभागीय प्रेशर या परिवार का उलझन? वो भी नहीं बता सकते हैं हम, किसी को दोष कैसे दे देंगे बताइए। अभी कुछ पता नहीं ना सर? कुछ नहीं पता है। क्या मांग क्या करना चाहते हैं सर? मांग जो सरकारी से है वो देवे। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। क्या क्या मांग करना चाहते हैं? अब तो आपके बेटा शहीद हो गए हैं। अब हमको परबस्ती चाहिए और कुछ चाहिए। आपकी बहू है, आपकी एक पोती भी है। हाँ। क्या मांग करते हैं विभाग से, सरकार से क्या मांग करते हैं? पोती का हमरा नौकरी दे दे। पोती का? हाँ। जांच नहीं होनी चाहिए सर? ना, जांच भी होना चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ। आप कौन हुए? जी हम उनके ससुर हुए, शशिभूषण बाबू का। शशिभूषण कुमार जी का ससुर हुए जी। इतनी बड़ी घटना कैसे घटती है? इसको साइलेंट कीजिए। हमें तो पता नहीं सर, यहाँ से तो बहुत अच्छा से गए और ऐसा उनका कभी माइंड भी नहीं था, ना ऐसा करने का उनका विचार हुआ होगा। मैं समझता हूँ अपने मन से कि हो सकती किसी कारण से गलती से ऐसा हो गया होगा उनसे, तो नहीं कर सकते हैं। अपने से सुसाइड कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं था उनकी भावना। देश की बहुत बड़ी सेवा किए थे और करने का उनकी मनसा थी। या ऐसा किसी मिस्टेक से हो गया होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने से कोई सुसाइड क्यों करेगा जबकि परिवार में सब अच्छा है, हर जगह से अच्छा व्यवहार विचार, खान पान, रहन सहन, वातावरण सब अच्छा चल रहा था। तो एकाएक ऐसे कैसे हो जाएगा? ये होने का सब हो सकता है उनसे किसी कारण से मिस्टेक से गोली छूट गई होगी, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सर मिस्टेक से गोली छूटेगी तो सर आगे की ओर जाएगी? यही तो हमको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कारण बना, किस कैसे झुक गया, क्या हुआ, क्या आखिर ड्यूटी आवर में ऐसे कैसे हो सकता है जबकि वहाँ पर और लोग रहते हैं? कैसे हुआ होगा? तो वहाँ के लोग जो देखे होंगे वही ना सच्चाई बताएंगे। कितने बजे की घटना है सर? ये घटना हमको हमारी बेटी जब समाचार मिली, मेरी बेटी को तो रोते हुए चिल्लाते हुए हमको फोन की कि पापा ऐसे हमको समाचार मिल रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो रही है? तो पापा कह रहे हैं कि वहाँ इंजरी चल रहा है। हम क्या इंजरी चलेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या मामला जो इंजरी होगा? तो नहीं पापा, वो बहुत गलत समाचार हमको मिल रहा है पापा, लगता है हमारे पति नहीं रहे। हम कह नहीं बेटा, ये विश्वास नहीं हमको, ऐसा हो नहीं सकता है। हम भी रोने चिल्लाने लगे। हम तुरंत बका के फोन कर रहे हैं, बेटी मेरी डोर पटका रही थी, मोबाइल से बात सही से नहीं हो पा रही थी। हम दौड़े दौड़े भागे भागे यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ समाचार ले रहे हैं कि सच्चाई है क्या है। तो बोल रहा हाँ सही बात है। तो हम कहा ऐसे कैसे हो गया? सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए मेरी इतना 5 साल की नतनी है, अनाथ हो गई, मेरी बच्ची अनाथ हो गई, कौन परवरिश करेगा? हम तो पागल हो गए हैं। हम रोते रोते मेरा हाल बेहाल है, कैसे क्या होगा? देश की सेवा करने वाला जवान चला, उसके पीछे कोई नहीं है, मेरी बच्ची के पीछे कोई नहीं है, न मेरी नतनी के पीछे है। हालत गंभीर बना हुआ है, सरकार उसको देखे बचावे। चूंकि सरकार की सेवा, देश की सेवा किया जो जवान, उसके लिए क्यों नहीं सरकार देखेगी? आज मुआवजा मिले, हमारी बच्ची है, ये उसको रोजगार मिलना चाहिए, कुछ नौकरी सरकार दे दे ताकि अपना भी जीवन पाल सके, अपनी बच्ची का भी जीवन पाल सके। मेरी नती 5 साल की तो नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ने की है, उसकी पढ़ने की व्यवस्था की जाए। और मेरी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, उसको नौकरी दी जाए ताकि अपने बच्चे का भी और अपना भी जीवन यापन कर सके। वरना अनाथ होकर बिलट के मर जाएगी। देश की सेवा करने का नौजवान जितना शहादत दिया देश के लिए, उसका परिवार बिलट जाएगा। एक सवाल है सर, सुनने में ये भी आ रही है कि शायद पति पत्नी को फोन करते हैं और बात होती है दिन में 10 बजे, और उसके बाद इस तरह की घटना को वो लगभग दिन में 1:30-2 बजे अंजाम देते हैं। ये सारी बात तो सच्चाई खुलने की चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो सारी बात आ जाएगी ना, जो फोन हुआ होगा तो फोन का रिसर्च निकल जाएगा। वाइफ बताई कि मेरे पास कॉल आया था, अपनी बेटी बताई। कॉल तो अच्छा से बातचीत हुई है, ऐसा तो नहीं बोला कोई गलत बात हुई है, बढ़िया से बातचीत हुई है। बातचीत तो रोज उन लोग करता है, पारिवारिक संबंध क्यों नहीं करेगा? बातचीत करने की तो बनाई है दुनिया, तो बातचीत तो की है, सहूलियत पूर्वक हुआ है, सब कुछ अच्छा बता रही है। बाद में तुरंत ऐसा न्यूज आता है। ये बीच में अचानक ऐसे कैसे हो रहा है कि हम लोग के समझ से बाहर हो रही बात। मतलब कोई भगवान नहीं कि हम सच्चाई को हम जाने।
ये खबर में चल रही है कि वो शायद आत्महत्या किए हैं, सुसाइड किए हैं, लेकिन वजह क्या है उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। वो जांच का विषय है। तो मेरा विभाग से ये निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग इस मामला को तह तक जाकर के जांच करने का प्रयास कीजिए और अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। एक कहावत मैं कह देना चाहता हूँ कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, और जांच होना चाहिए, और जांच ऐसा होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सेना के जवान का मामला है और सेना हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो पूरे देश में फैल सके और जो हमारा जो सेना के जवान शहीद हुए हैं उनको न्याय और इंसाफ मिल सके। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।